अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। नाजरीन, मलक साहब का चिली के हवाले से, चिली जो कि एक लैटिन अमेरिकन कंट्री है, उसके हवाले से क्वेश्चन है, वो इनसे सुनते हैं, फिर उसका जवाब देने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। प्रोफेसर, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि चिली में हम नेशनैलिटी किस तरह से हासिल कर सकते हैं। पहले तो आपने वीडियो में बताया सारा, विजिट वीज़े के हवाले से, जॉब्स के हवाले से और किस तरह से हम उधर, तो उसकी नेशनैलिटी के बारे में हमें ज़रा थोड़ा गाइड करें कि किस तरह से हम उधर नेशनैलिटी हासिल कर सकते हैं चिली की। जी, देखिए, चिली जो है एक लैटिन अमेरिकन कंट्री है, अच्छा कंट्री है, आबादी इसकी ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 19 मिलियन है। तो अब ये वैसे तो एक छोटा कंट्री है, मतलब आबादी के लिहाज से कोई ज़्यादा बड़ा कंट्री नहीं है, लेकिन इसकी नेशनैलिटी जो है ना, वो बिल्कुल ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आसान है। किस तरह से आप ले सकते हैं, ये आपको मैं सारी डिटेल बताऊंगा, और इसमें इसी वीडियो के एंड पे मैं बताऊंगा कि इसके पासपोर्ट की वर्थ कितनी है, और इसके पासपोर्ट के ऊपर आप किन ममालिक के अंदर जो है आप वीज़ा के बगैर जो है वहाँ पे जा सकते हैं। वो दुनिया के बड़े बड़े ममालिक जहाँ पे पाकिस्तानी और इंडियन जो है वो अपनी ख्वाहिशात करते हैं कि उन मुल्कों का हमें वीज़ा मिल जाए, लेकिन इसके पासपोर्ट के साथ जो है वो आप समझें कि आपको वीज़ा ही नहीं लेना पड़ता और आप बगैर उसके जा सकते हैं। तो अगर आप, ये जो ऑडियंस है हमारे चैनल पर नहीं है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जो है लाइक और दूसरों तक शेयर ज़रूर करें, तो कि हमारी इन वीडियो बनाने का मकसद जो है वो लोगों को वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है ताकि लोग इससे जो है बेनिफिट हासिल कर सकें। तो चलते हैं जी हम अपने टॉपिक की तरफ। चिली जो है खूबसूरत कंट्री है और यहाँ पे स्पेनिश बोली जाती है, ठीक है। इंग्लिश जो है लोग बोलते हैं, लेकिन वो इतनी नहीं है, बहुत कम लोग आपको मिलेंगे, स्पेनिश ही यहाँ पे बोली जाती है। तो यहाँ की जो सिटीजनशिप है, पीआर है, और पासपोर्ट जो है वो लेने का बड़ा ज़बरदस्त और आसान तरीका है। नंबर एक ये है कि अगर आपको वहां पे जॉब मिल जाए, ठीक है, तो जॉब मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ये भी ट्रू है। लैटिन अमेरिकन कंट्री जितने भी हैं, यहाँ पे आपको थोड़ा सा जॉब मिलने का प्रोसेस जो है वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। दूसरी सूरत है, अगर आप ई कॉमर्स कर रहे हैं, डिजिटल नॉम्ड वीजा उनके लिए है, मतलब ई कॉमर्स से मुराद है कोई अमेजोन के ऊपर काम कर रहे हैं, या इवन आप अपने कंट्री के अंदर कोई और लोकल ई कॉमर्स कर रहे हैं। इसके साथ अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं, जैसे यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर आप ये कंटेंट बना रहे होते हैं, तो आपकी अगर इनकम जो होती है वो $2500 तक होती है, तो उस सूरत में भी आपको वहां पे मिल जाती है। तो चिली का जो है वर्क वीज़ा जो है वो थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन ये आसान भी हो सकता है। इसका तरीकाकार मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले जो क्या होता है, आपने जब आप ट्रैवल करके, आप समझे कि आप चिली एयरपोर्ट के ऊपर आ गए हैं, ठीक है, तो वहाँ पे जो है आपको एक कार्ड मिलता है जहाँ पे आपने बताना है कि आपके पास कितने डॉलर हैं। अगर आपके पास 3 से 4 हज़ार डॉलर या इससे ज़्यादा है, तो आप वो कार्ड फिल करें, उसे बताएं। अगर आपके पास 3-4 हज़ार डॉलर से ज़्यादा अमाउंट है या इतनी अमाउंट है, तो आप वो एयरपोर्ट के ऊपर कार्ड फिल करें और आप जो है ना वहाँ पे उसको जो है ना नोट करें और उसको फिल करके वो कार्ड अपने साथ लेके चले जाएं, क्योंकि ये आपको आगे आपके जो टूरिस्ट वीज़ा होता है, विजिट वीज़ा होता है, उसको जो है कन्वर्ट करने में बड़ा हेल्पफुल होता है। दूसरी सूरत ये होती है कि आप वहां पे, आपको लगता है कि आपने वहां पे अब जो है को काम करना, आपको वहां पे रह के थोड़ा सा फिर के आपको पता चला कि यहाँ पे काम किया जा सकता है, तो आप जो है वेस्टर्न यूनियन के थ्रू मंगवा लें वहां पे पैसे, ठीक है। तो वेस्टर्न यूनियन की स्लिप जो है वो आपने साथ रखनी होती है। ये वेस्टर्न यूनियन की स्लिप के साथ आपने एक और चीज करनी होती है कि आप जब वहां पे रहते हैं, तो आपने एक जो घर जो है वो आपने जो है ना वो उसका एग्रीमेंट करना है, कॉन्ट्रैक्ट करना है कि ये आपने घर लिया हुआ है यहाँ पे, वो डेफिनेटली आप रेंट के ऊपर ही लेते हैं, ठीक है, वो साथ लगाते हैं, तो आपका जो विजिट वीज़ा है वो उसमें कन्वर्ट हो जाता है वर्क वीज़ा में। अच्छा, वहाँ पे आपको जो इनके लीगल एडवाइज़र होते हैं उनकी आपको हेल्प लेनी पड़ेगी, चूँकि आप अपने जो है टूरिस्ट वीज़ा से जब आप बिजनेस वीज़ा के ऊपर जाएंगे, आपने उसको चेंज करना है, साथ आपने वहाँ पे कंपनी रजिस्टर्ड करनी है, आप वहाँ पे काम कर सकते हैं, और उसी वो कंपनी जो आपने रजिस्टर्ड करवानी है, उसी के साथ ही आपको जो है ना आप एज ए एम्प्लॉयर भी उसके अंदर आप आ जाएंगे। तो आप अगर कंसेक्टिव जो है ना, मतलब आपको ये पहले वो करके एक टीआरसी दे देंगे जो 8 माह से 1 साल का होता है, ठीक हो गया। चिली जो आपको पहला जो टीआरसी देता है वो 8 माह से 1 साल का होता है, दूसरा जो है आपको ये 1 साल का देता है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे एक इनके साथ जो है ना बड़ी हैरानकुन बात है, ये कहते हैं जी अगर आप रेगुलर जो है ना 2-3 साल यहाँ पे रह लेते हैं ना, तो आपको हम पासपोर्ट दे देते हैं। दूसरा ये है कि ये कंसेक्टिव ईयर्स होने चाहिए,
मतलब इसमें गैप नहीं होना चाहिए। दूसरा ये है कि अगर आप थोड़ा सा प्रोसेस के साथ भी चलते हैं, आपको पीआर मिल जाती है, पहले टीआरसी मिलती है, फिर पीआरसी मिलती है। पीआरसी जो है आपको वो 5 साल के लिए मिलती है, ठीक है। पहले 1 साल के लिए दे देते हैं, टीआरसी के बाद जो है आपको 1 साल के लिए वो दे देते हैं, फिर 5 साल के लिए आपको जो है वो दे देते हैं पीआरसी। मतलब पहले टीआरसी मिलेगा 8 माह से 1 साल के लिए, फिर उसके बाद आपको पीआरसी मिलेगा परमानेंट रेजिडेंस 1 साल के लिए, फिर उसके बाद वो रिन्यू होगा 5 साल के लिए। अब जब वो रिन्यू हो रहा है उसके बाद आपकी वो जो बिजनेस स्ट्रेंथ है ना, उसको मद्देनजर रखते हुए जो है ना, वो आपको जो इनकी जो नेशनैलिटी है, सिटीजनशिप है, जो पासपोर्ट है, उसके लिए आप अप्लाई कर देते हैं। ठीक हो गया। ये आपको बहुत जल्दी जो है ना पासपोर्ट देने वाले कंट्रीज में से शामिल है, और आप हैरान हो जाएंगे, इसके जो है 174 ममालिक हैं जिनके आपको वीजा लेने की जरूरत नहीं है। तकरीबन तमाम शेंजन है, जिसमें कनाडा शामिल है, अमेरिका शामिल है, न्यूजीलैंड शामिल है, ऑस्ट्रेलिया शामिल है। आपके पास चिली का पासपोर्ट है तो आप इन कंट्रीज के अंदर बगैर वीजा के ट्रैवल कर सकते हैं, जा सकते हैं। तो ये इसके पासपोर्ट की स्ट्रेंथ है, ये एक बेहतरीन कंट्री है। चिली जो है पाकिस्तानी और इंडियन स्पेशली ये ज़्यादा यूरोप में जाते हैं, कोई फ्रांस, इटली, स्पेन और इसके अलावा पुर्तगाल कह लें, और मुल्क जो है वहाँ पे कह लें, लेकिन इन कंट्रीज के अंदर नहीं कोई जाता। लेकिन अगर आप यहाँ देखें, आपको यहाँ पे बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी ठीक है। नॉर्मली यहाँ पे ज्वेलरी का काम होता है, जो लोग थाईलैंड से, चाइना से और टर्की जो है वहाँ से जो इम्पोर्ट करते हैं, और चिली के अंदर जो है वो आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो है उसका काम करते हैं। और दूसरा बड़ा काम जो है वो यहाँ पे कार्स का है। आप यूज्ड कार जो है वो आप मंगवाते हैं जापान से और फिर वहाँ पे करते हैं। और मज़े की बात यह है, इसका एक सिटी है, नाम एग्जैक्टली अब मुझे नहीं याद, लेकिन उसकी पोर्ट के ऊपर जो है आप जितनी भी आपकी वो सारी शिपमेंट आ रही होती है कार्स की, वो टैक्स फ्री है, उसके ऊपर आपको कोई ड्यूटी नहीं लगती। आप पाकिस्तान और इंडिया में बाहर से जब कार मंगवाते हैं तो आपको ड्यूटी पे करनी पड़ती है, तो आपने यहाँ पे कोई ड्यूटी पे नहीं करनी, और आपने जस्ट जापान से जितने की परचेज की और उसके बाद वो जितना भी उसका वहां पहुंचने तक का खर्चा है वही खर्चा है, उसके बाद आपको कोई 1 रुपया एक्स्ट्रा नहीं लगाना पड़ता, आप उस मुल्क के अंदर कार लेके आ जाते हैं। तो ये एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। इन 2 बिजनेस में से आप कोई भी कर सकते हैं। जो ज्वेलरी का काम है ये तो आप 4-5 हज़ार डॉलर से काम शुरू करें तो बेहतरीन काम शुरू हो जाएगा। कार्स के लिए जो है आपको थोड़े से ज्यादा पैसे चाहिए होते हैं, तो डेफिनेटली वो थोड़ा सा लंबा मतलब आप कह लें, तो वो आम आदमी लेमैन जो है वो समझता है कि मैं ज्यादा पैसे ना खर्च करूं, लेकिन मैं को 8-10 लाख के अंदर जाके वहां पे अपना बिजनेस सेटअप करूं, तो मेरे ख्याल में मैक्सिमम 15 लाख हो तो मेरे ख्याल में ये बहुत इनफ मनी है। आप चिली के अंदर जो अपना बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं और आप 2 साल के बाद जो है आप वहां पे पासपोर्ट के लिए भी अप्लाई कर देते हैं। तो मुझे उम्मीद है जी आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।